तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3 साइन इनवर्स एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2.11 है, और जो वेक्टर है वो हमारे पास 3 ऑफ i माइनस 2 ऑफ j गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में व्यू को फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास v बाई वी की लेंथ आता है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिखती, मैं यहाँ पर जो है वो वैल्यू लिखती हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाले में मैंने फार्मूला बताया हुआ था। ठीक है, तो वही फार्मूला बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा v हमारे पास क्या है, मतलब वो है 3 ऑफ i माइनस 2 ऑफ j। इसकी लेंथ हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस मतलब प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो आ जाएगी, लेंथ विल बी स्क्वायर रूट 13। तो ये हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर रूट 13 माइनस 2 बाई स्क्वायर रूट 13। ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा j। ठीक है, आई और जे इक्वेशन नंबर स्टार हो जाएगा। नाउ हम लोग फाइंड करेंगे पार्शल ऑफ h बाय पार्शल ऑफ x। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। tan इनवर्स का फॉर्मूला था u स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, उसके साथ गड़बड़ हो जाएगा वरना। तो यहाँ पर tan इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय u हमारे पास क्या है y बाय एक्स है, तो इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। साथ में आ जाएगा हमारे पास +1। ठीक है, एंड साथ में पार्शल ऑफ x करेंगे y बाय एक्स का, जो हमारे पास क्या है एंगल में गिवन है। ठीक है, देन प्लस हमारे पास साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स का भी हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही चीज़ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है ये तो कंटिन्यू रहेगा, वो कांस्टेंट है इस वजह से। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर। क्या है, यू क्या है, ये है एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड पार्शल बाय पार्शल ऑफ एक्स ले लेंगे किस चीज़ का, एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 का। ठीक है, जो एंगल में है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय वाई बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। इसको हाफ होल स्क्वायर या फिर इसको स्क्वायर अलग से भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग इसको देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वही चीज़ बनेगी, एक्स ऊपर आ जाएगा तो y और x की वैल्यू -1 माइनस इधर आ जाएगा, y और x की वैल्यू -2 हो जाएगा, तो y माइनस और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ऑफ कोर्स तो मैं यहीं पे लिख दूँगी। ये जो है ये चीज़ें आपकी स्टेप्स में जाती हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता रही होती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर लिख देंगे। नाउ यहाँ पर प्लस आएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3, वो कंटिन्यू रहेगा। नीचे जो है चीज़ें वो भी कंटिन्यू रहेंगी, 1 माइनस एक्स बाई वाई एंड होल 2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखें तो हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 वाई बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं वाई बाई 2 लिख सकती हूँ, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ। देन यहाँ पर हमारे पास वाई और एक्स की वैल्यूज़ क्या है, दोनों 1 1 है, एक्स और वाई। अब मैं इन पूरे में 1 1 पुट करूँगी तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सी सोल्यूशन बनेगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1/2। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख दूँगी एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगी। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 जो है मतलब बनाएंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। तो चलिए इसी को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई बना देते हैं। इसी को नहीं बना सकते तो यहाँ पर हम लोग फिर से इसको हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चेंजेस आएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा पार्शल h बाय पार्शल ऑफ y। तो फॉर्मूला tan इनवर्स का साइन इनवर्स का वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास वही 1 डिवाइडेड बाय y हो जाएगा, y बाय एक्स का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी +1। ठीक है, एंड साथ में क्या हो जाएगा पार्शल, अच्छा थोड़ी सी लाइन लगाते हैं, पार्शल बाय पार्शल ऑफ y किस चीज़ का, y बाय एक्स का, प्लस स्क्वायर रूट 3 का वही रहेगा। साइन इनवर्स का फॉर्मूला भी वही रहेगा, वो क्या था हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, पार्शल बाय पार्शल ऑफ y ले लेंगे किस चीज़ का, एक्स वाई और बाय 2 का। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बिकम एज इट इज़ y बाई 2 होल स्क्वायर +1, एंड साथ में इसका क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट से करें तो y 1 हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो मैं इधर 1 बाई एक्स लिख सकती हूँ, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ। देन प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 कांस्टेंट, नीचे भी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगी, उधर कोई सोल्यूशन नहीं है।
एंड यहाँ पर पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y निकालेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं x/2 लिख सकती हूँ, ऑफकोर्स लिख सकती हूँ। फिर यहाँ पर x और y की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, 1 1 पुट कर देंगे बिकॉज पॉइंट्स आर 1 and 1। देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट द सिंपलेस्ट वैल्यू दैट इज 3/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन डबल स्टार। So how we will find? We will find by the gradient formula. We have the gradient formula that is gradient of f इज़ इक्वल टू, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आई थी 1/2, तो हमारे पास 1/2 ऑफ आई आ जाएगा। देन प्लस हो जाएगा हमारे पास सेकेंड वैल्यू क्या आई थी 3/2, ये हो जाए 3/2j। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन डबल स्टार। नाउ बाय इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार वी विल गेट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स दैट इज d of u and हमारे पास फंक्शन h है, तो देन आई विल राइट h and p of naught are the points equal to gradient of f and u with the dot product. So we will get this is 1/2 of I plus 3/2 of j with the dot product of u. What the value of 2? The value of 2 is 3 by square root 3 I minus 2 by square root 13 j. वो 3 नहीं था 13 था, ठीक है। देन वी विल गेट द आंसर बाय डॉट प्रोडक्ट एंड द आंसर इज 3 2 square root 13 minus 6 2 square root 13 equal to minus 3 2 square root 13. So this is the answer what we get from the given question, and this is called the directional derivatives. Now we will find the question number 13. So let's go to the question number 13. So now we will find the we will solute the question number 13. यहाँ पर question number 13 जो है of 3 variables x, y and z. So let's go and see how we will find the directional derivatives in 3 variables. So let's start the solution. First we have to find the u. So u is equals to v by v of length. तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगी, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। v क्या है हमारे पास 3 of i plus 6 of j minus 2 of k and the length is 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 3 7 ऑफ आई, क्योंकि 7th लेंथ है, यहाँ से लेंथ 7 आ जाएगा। देन प्लस 6 by 7 of j, then minus 2 by 7 of k. So this is called the equation star. Now we have to find the gradient, and for gradient we find the first partial f by partial of x. So this is very simple function. We can easily find the partial derivatives with respect to x. This will become y because the value of x is 1. Now there is no x, so this will become 0. Now there x will be 1 and we got z. Now put the value of y and z. y ये हो गई हमारे पास x की, ये y की, ये z की। So y and z we have -1 plus 2, तो we will get the value that is 1. So यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इक्वेशन नंबर 1. Now partial f by partial of y with respect to y we will differentiate this. तो ये हो जाएगा हमारे पास, this is y की वैल्यू 1 एंड हो जाएगा हमारे पास x, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू 1 एंड z आ जाएगा प्लस z. Now put the value of x and z, we will get the answer that is 1. नहीं, we will answer that is 3 because they will be plus now. So this is 3. तो ये हो गया equation number 2. Now partial f by partial of z. So here this is 0, this is b y plus this is z, नहीं x sorry. So put the value of y and x and we will get the value that is 0 because 1 and minus 1 will be 0. So this is become 0, and now this is called equation number 3. Now we have to find the equation double star. So let's go. So equation double star will become gradient of f and that will be I. फर्स्ट में हमारे पास वैल्यू 1 आई थी, सेकंड में हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 3, तो प्लस 3 ऑफ j हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास वैल्यू 0 आई थी, 0 ऑफ k. सो वी विल राइट दिस i प्लस 3 ऑफ j. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2. ओके, डबल स्टार. नाउ बाय इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन डबल स्टार वी विल गेट द वैल्यू d ऑफ u, और फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारे पास f में था, तो यहाँ पर हम f लिख देंगे
एंड दैट विल बी पॉइंट पी नॉट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट हमने फाइंड किया था 3/7 और आई प्लस 6/7 ऑफ जे प्लस माइनस 2/7 ऑफ के। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, इक्वेशन स्टार, एंड इक्वेशन डबल स्टार इज आई प्लस 3 ऑफ जे. Now we will take the dot product and we will get the value that is 3/7 plus 18/7 and this k will become 0 because यहाँ पर हमारे पास कोई k नहीं है. Okay, then this will equal to 3 and we will get the answer that is 3. तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो सॉल्व हो चुका है. Now we have to find the question number 14. तो let's go that way. तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर. यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी. तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने u फाइंड करना है. u का हमारे पास वेक्टर क्या है, i प्लस जे प्लस के. तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, 1 + 1 1 प्लस एंड होल स्क्वायर की लेंथ डजंट मैटर. ये हो जाएगा हमारे पास सबका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, √3. तो ये हो जाएगा i डिवाइडेड बाई √3 प्लस जे डिवाइडेड बाई √3 प्लस के डिवाइडेड बाई √3. तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार. नाउ वी हैव टू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम, ये z है, दिस इज लेट मी सी, ये z है. ठीक है, फिर से मैंने z और x में वो बुक में इतने छोटा छोटा लिखा होता है, फ़र्क ही नज़र नहीं आता. एंड इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी हैव टू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑफ y. तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 ऑफ y एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4. तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2. ना इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू z, ये हो जाएगा हमारे पास 2 नीचे आएगा -3. तो 3 2s are what, 3 2s are 6. तो दिस विल बिकम 6 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3. नाउ हम लोग ने फाइंड करना है ग्रेडियंट. तो ये जाएगा ग्रेडियंट की वैल्यूज़ हैं. तो चलिए ग्रेडियंट में इसको पुट करते हैं एंड ग्रेडियंट फाइंड करते हैं. तो ग्रेडियंट हमारे पास आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 ऑफ आई प्लस 4 ऑफ जे माइनस 6 ऑफ के. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर डबल स्टार. नाउ हम लोगों ने फाइंड करना है हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव. तो डी ऑफ यू आ जाएगा, एफ हो जाएगा, साथ में पी ऑफ नॉट हो जाएगा. एंड यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएगी इसकी और इसकी. तो दोनों की वैल्यूज़ का मैंने पुट किया. हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया 2 1/√3 एंड प्लस 4 1/√3 प्लस दिस विल बिकम -6. तो मैं माइनस डायरेक्ट लिख दूँगी, -6 1/√3. ठीक है, ना इसको मैं आपस में प्लस कर दूँगी तो दिस विल बिकम द आंसर इज़ 0. तो ये जगह देखो 2 और 4, तो 6 प्लस 6 माइनस 6 विल बिकम 0. तो ये हो जाएगा हमारे पास 0. तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी फाइंड हो चुका है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ.